बहुत ज़्यादा बाजार की नज़र है, उनमें से एक है मारुति, जिसकी आज एजीएम है और इस एजीएम में बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ लोग तो स्टॉक स्प्लिट को लेकर के, गुजरात की जो प्लांट ये सुजुकी से लेंगे तो उसकी डील कैसे होगी, उसकी अप्रूवल क्या होगी, इन सब में क्या चल रहा है, क्या होने वाले है, क्या संभावना बनती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी यतिन मोताई जी, क्या खबर लेके आए आप? तो नीरज जी, हर साल की तरह इस साल भी शेयर होल्डर्स जो है स्टॉक स्प्लिट का वादा मांग रहे हैं मैनेजमेंट से और बोनस की भी मांग की है। देखिए, हर एजीएम में टिपिकली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स जो अटेंड करते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्टॉक स्प्लिट करिए, बोनस करिए, लिक्विडिटी का शेयर के अंदर बढ़ाइए। बट मुझे लगता है जब इस मामले में आरसी भार्गव साहब से हमने बात की थी बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने कहा था स्टॉक स्प्लिट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको शेयर होल्ड करना है वो 10,000 का हो, 1 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, वो तो होल्ड करेगा ही। तो ऑब्वियसली बोर्ड, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है शेयर होल्डर से, तो कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला हुआ नहीं है। ब्लूमबर्ग का एक फ्लैश आ गया था कि भाई बोर्ड विल कंसिडर स्टॉक स्प्लिट, बट ये जनरली एजीएम्स में होता है जहां शेयर होल्डर्स बहुत सारी मांग रखते हैं और जिस पे विचार किया जाता है। कोई फाइनल इस पे अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गुजरात प्लांट के बारे में भी आज बोर्ड एक डिसीजन लेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी तो एजीएम के वक्त ही वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल मांगा जाएगा। 12,500 करोड़ की बुक वैल्यू है इस पर्टिकुलर गुजरात यूनिट की और पैसे की एवज में शेयर देने की बात हुई है और सुजुकी मोटर्स को मारुति के शेयर्स जो है अलॉट किए जाएंगे इस 12,500 करोड़ के कंसिडरेशन के सामने। ऑब्वियसली किस दाम पे ये शेयर अलॉट होंगे ये हमको पता नहीं, लेकिन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी की फाइलिंग थी सुजुकी मोटर्स की, उसके अंदर लिखा था कि 10,000 रुपए के आसपास ये डील हो सकती है। और आखिर में कंपनी के विस्तार की बात, अभी मारुति लगभग महीने के 1.5 से पौने 2 लाख यूनिट्स बेचती है, वो रन रेट है कंपनी की, और करीब 20 लाख गाड़ियां अभी एनुअली कंपनी बेच सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी का टारगेट है कि इस कैपेसिटी को और सेल्स प्रोडक्शन को आप 40 लाख यूनिट तक ले जाएं। तो 4 मिलियन कार्स के प्रोडक्शन और सेल की बात कंपनी ने की है। कुछ ही सालों में नई कैपेसिटीज जो हरियाणा में वो लगाने वाले हैं वो आ जाएगी और ऑब्वियसली जो गुजरात का प्लांट है वहां भी इनके पास ऑप्शन है वो कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का। तो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी अभी तक स्टॉक स्प्लिट पे और सुजुकी वाली डील पे नहीं आई है। वो कुछ ही देर में आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्या ईवी पे भी कुछ बातचीत होगी? ये इस 40 लाख में कितनी ईवी गाड़ियां होंगी? तो देखिए, कंपनी नीरज जी के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी ईवी में है नहीं, ना इनके पास कोई प्रोटोटाइप है, ना इनके पास कोई बैटरी प्लांट है, ना इनके पास ऐसे कोई चीजें हैं जिससे वो ईवी का प्रोडक्शन शुरू कर सकें। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का कंपनी का प्लान है। हालांकि वो अभी जो टोयोटा की टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड कार्स जो है वो यूज कर रहे हैं, सीएनजी गाड़ियां बना रहे हैं। तो कंपनी का कहना यह है कि आपको ग्रीन इनिशिएटिव का जो फायदा है वो हमारी सीएनजी गाड़ियों से मिलेगा और हमारी हाइब्रिड गाड़ियों से मिलेगा। तो हाल फिलहाल जो कंपनी की जो योजना है वो हाइब्रिड और सीएनजी पे है। धीरे धीरे कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में मेरे हिसाब से उनका पहला ईवी प्रोडक्ट हो जाएगा, वो भी टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में। बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्या ईवी को ये? देखिए नीरज जी, मारुति जो साइज की कंपनी है और जो साइज का इनका कारोबार है, अगर आपको याद है थोड़े सालों पहले हम लोग डीजल पेट्रोल आर्बिट्राज की बात करते थे। कंपनी ने डीजल गाड़ियां ही लगभग बनाना बंद कर दी हैं, क्योंकि जो पहले आर्बिट्राज रहता था डीजल पेट्रोल में वो अभी है नहीं। कंपनी ने पूरा जो BS6 के जो ट्रांजिशन में जो चेंजेस किए हैं उसमें पेट्रोल का पूरा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। हाइब्रिड, जैसे कि मैंने कहा आपको कि वो वहाँ भी आप कंपनी को प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईवी की बात है वो डीजल कार जैसी है, जब अपॉर्चुनिटी आएगी कंपनी को लगेगा तब शुरू होगा, लेकिन 2-3 साल के पहले ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रोल आउट होता है। मैं आपको थोड़ा टाइम मशीन में डालता हूँ, है ना, UPA 2 में ले चलता हूँ। UPA 2 के अर्ली डेज में, यानी 8-9 के आसपास